नमस्कार दोस्तों, एक महिला की कहानी। जिस महिला का नाम संजू था। संजू अपना पालन पोषण जीवन गुजारने के लिए कुछ बकरे और कुछ बकरियां पाली थी। एक बकरी का खटाल खोली थी और उसमें से कुछ बच्चे जब तैयार हो जाते हैं तो उसको बेच देती है और उस पैसे से अपना शौक पूरा करती है और अपना घर परिवार चलाती है। संजू का जो पति रहता है वो गांव में ही पेंटिंग का काम किया करता है, जिसका नाम कुंदन रहता है। और दोनों लोग एक खुशी खुशी एक अलग ही लाइफ जीते हैं। एक दूसरे में बहुत प्यार रहा करता है। कुंदन अपने गांव और अपने छोटे मोटे जो भी काम मिलता है सब कुछ काम किया करता है। कुंदन अपने शहर में काम किया करता है और अपने काम के वजह से कुंदन अपने एरिया में माना जाना एक नंबर का पेंटर रहा करता है। और उसकी पत्नी जो रहती है संजू, वो अपने बकरी चराती है और बकरे चराते हैं। लेकिन एक दिन संजू अपने पति कुंदन से बोलती है कि आप प्रदेश जाइए और प्रदेश जाकर पैसा कमाइए। लेकिन कुंदन बेचारा बोलता है कि मैं यहीं पर पैसा अच्छा खासा कमा ले रहा हूँ और प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो संजू रहती है वो बोलती है कि देखिए, गांव के सभी लोग जाकर प्रदेश कमा रहे हैं, आप यहीं पर रहते हैं और काम करते हैं। ये बात कुंदन को अच्छा नहीं लगता है। बोलता है कि तुम दूसरे का बराबरी मत करो, ये देखो कि मैं पैसा कितना कमाता हूँ। लेकिन संजू को मंजूर नहीं रहता है। कुंदन अच्छा खासा पैसा कमाता है, फिर भी वो वही चाहती है कि मेरा पति परदेश जाकर पैसा कमाए। एक दिन दोनों में क्या होता है, इसी बात को लेकर लड़ाई और झगड़ा हो जाता है। जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है मेरे दोस्त, तो कुंदन क्या करता है, गुस्से में आकर चला जाता है परदेश कमाने के लिए बेंगलोर। बेंगलोर जब पहुंच जाता है वहां पे जाकर फोन करता है अपनी पत्नी को संजू को और बोलता है कि अब तुम खुश हो, मैं आ गया हूं परदेश, अब मैं जब तक यहाँ पे रहूंगा तब तक तुम खुश रहना और मैं घर इतना जल्दी नहीं आने वाला हूँ जब तक तुम एकदम बेचैन और बेतावली ना हो जाओ कि आपको घर आना है। मैं चाह कर भी घर नहीं आऊंगा। संजू बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, वहीं पर रहिए, मैं कहाँ आपको बुलाने वाली हूँ। और इतना बात करके मेरे दोस्त संजू फोन काट देती है। जब संजू फोन काट देती है मेरे दोस्त, तो कुंदन भी अपना काम में बिजी हो जाता है और कुंदन फोन करना कम कर देता है। उधर से कुंदन फोन नहीं करता है। संजू का जब मन रहता है तो ये फोन करती है, कुंदन ना के बराबर फोन करता है। जब संजू फोन करेगी तो कुंदन बात करता है और कुंदन अपने मन से फोन नहीं करता है। कुछ महीने बीतने के बाद संजू बोलती है कि आप तो वहां जाकर पूरा बदल गए हैं, आपको थोड़ा भी याद मेरी नहीं आती है, आप मेरे पास ना ही मैसेज करते हैं और ना ही फोन करते हैं। कुंदन बोलता है कि मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ और टाइम नहीं मिलता है कि मैं तुम्हारे पास फोन करूँ, तुम जब फोन करती हो तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। संजू बोलती है कि इतना भी काम में क्या बिजी हो गए हैं कि मेरे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है। कुंदन बोलता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसा ही है और टाइम नहीं मिलता है। मैं गांव में अपना खुश था, काम कर रहा था, तुमको पूरा टाइम दे रहा था, लेकिन तुमको टाइम उतना मंजूर नहीं था। तुम यही चाहती थी कि मैं परदेश जाके कमाऊँ। अब तुम खुश हो तो क्यों इतना बार बार मेरे पास फोन कर रही हो? तुम अपना लाइफ जियो, मैं अपना लाइफ जी रहा, तुम अपना बकरी और बकरा चराओ और उसी में खुश रहो। संजू बेचारी गुस्सा करती है, लेकिन क्या कर सकती है, बात तो वही की थी और वही बोली थी। और उसी के बात की वजह से कुंदन गुस्से में आकर बेंगलोर गया था कमाने के लिए। कुछ महीने 5-6 महीने बीतने के बाद मेरे दोस्त, अब संजू को कुंदन की याद सताने लगती है। कुंदन के साथ हर एक पल बीता हुआ संजू को सताने लगता है। एक साथ बैठना, एक साथ सोना, एक साथ सब कुछ करना, सब कुछ महसूस होने लगता है। अब जो संजू रहती है उसके अंदर काम वासना जागना चालू हो जाता है, संबंध बनाने की क्रिया उत्तेजना चालू हो जाता है। अब तो कुंदन घर पे नहीं है, साथ में नहीं है, तो ये किसके साथ संबंध बनाएंगे? सोचने वाली बात थी मेरे दोस्त। अब संजू अब बोलती है कुंदन से कि आप घर आ जाइए, लेकिन कुंदन बोलता है कि मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1-2 साल रुकूंगा, उसके बाद घर आऊंगा। अब मेरे दोस्त संजू वहां पे रोने लगती है और बोलती है कि हमको माफ कर दीजिए, जाने अनजाने में बहुत बड़ा गलती हो गई और जल्दीबाजी में मैं आकर आपको अनाप शनाप बोल दी, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुंदन बोलता है कि अब जो हो गया सो हो गया, पछताने से कुछ फायदा नहीं है, तुम अपने में मस्त रहो, मैं अपने में मस्त रहता हूँ।
लेकिन संजू बार बार समझाती रहती है कुंदन को, लेकिन कुंदन नहीं मानता है। एक दिन संजू के घर पर कुंदन का भतीजा आता है, और जब भतीजा आता है तो चाची से बातें चीतें करना चालू कर देता है, और दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। टीवी देखने के टाइम मेरे दोस्त टीवी में अलग अलग प्रकार के सीन आ रहे थे, और दोनों लोग में बहुत मजा आ रहा था। कुंदन का जो भतीजा था वो अपने चाची से बोलता है कि चाची ये सब करने में कैसा लगता है। अब जो संजू रहती है वो कैसे बोल सकती है भतीजे से। भतीजा जो था वो तेज तरार था, चालाक था, सब कुछ जानते हुए भी अपने चाची से जानना चाहता है। अपने चाची के फिराक में पड़ जाता है कि चाचा नहीं है, क्या पता चाची को लाइन मारने से मेरी चाची हमसे पट जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। और उसका भतीजा विकास जो था वो मारता रहता है लाइन, लेकिन संजू थोड़ा भी उसको भाव नहीं देती है। जब भाव नहीं देती है, कुछ दिन विकास अपने चाची के पास आता जाता रहता है, और उसकी चाची ना के बराबर भाव देती है, साफ मना कर देती है कि आप जो चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, आप जिस फिराक में पड़े हो उस फिराक से दूर हो जा, वरना इसका हालत बुरा होगा, अंजाम बुरा होगा। विकास बेचारा डर जाता है। 10-12 दिन आगे पीछे घूमने के बाद अपने चाचा के घर जाना बंद कर देता है। और जो ये संजू रहती है इसके अंदर अलग सी उमंग, अलग सी ऊर्जा उत्पन्न रहती है। वो अपने बकरे और बकरी के साथ खुश रहा करती है। क्या करती है, दिन में सुबह के टाइम अपने बकरे और बकरी को ले जाती है चराने के लिए, और शाम को घर लेकर आती है। संजू का पूरा दिन इसी में गुजर जाता है, और शाम को लेकर आने के बाद 1-2 बकरियां का दूध निकालती है, मन करता है तो पीती है, नहीं तो किसी को मोहल्ले में ले जाकर दे दिया करती है। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त, रात के टाइम में उसका इतना मूड बन जाता है, इतना मूड बन जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि अगर विकास से मैं डोरा लगा ली होती, विकास से चक्कर चला ली होती, तो विकास को बुलाकर मैं उसके साथ संतुष्ट हो जाती, उसके साथ संबंध बना लेती। लेकिन सोचती है कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया। उसमें से जहाँ उसकी बकरियां थी, बकरियां जोर जोर से चिल्ला रही थी। संजू उठ के जाती है और देखने की वहां पे क्या हो गया है मेरे बकरियों के साथ। जब देखती है तो वहां पे बकरियों के तबेले में मेरे दोस्त एक बिल्ली घुस गई थी, और बिल्ली सारे बकरियों को परेशान कर रही थी। संजू एक डंडे से क्या करती है, बकरी को मारकर भगा देती है। जब भगाकर वहां से आना चालू करती है घर में अपने, तब तक एक बकरे पर संजू की नजर पड़ जाती है। जब बकरे पर नजर पड़ जाती है संजू को, तो देखती है कि बकरा फुल मूड में है, इतना मूड में है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है एकदम मौसम में है। संजू क्या करती है, उस बकरे के पास जाती है। संजू का फिर पूरा मूड था, और बकरे के पास जाती है, और बकरे के पास जाने के बाद मेरे दोस्त बकरे से क्या करती है, अपना काम कराना चालू कर देती है। जब धीरे धीरे काम कराते करते कुछ मिनट बनता है, तो संजू भी पूरा मूड में आ जाती है, और मूड में आने के बाद मेरे दोस्त बकरे के सामने बैठ जाती है, और उसके साथ संबंध बनाना चालू कर देती है। जब संबंध बनाना चालू कर देती है मेरे दोस्त, जब पहले बार ही संबंध बनाता है बकरा, तो संजू रोने और चिल्लाने लगती है। उस रात में सुनसान में कोई वहां पे आने वाला नहीं है, और बकरा इतना मूड में था, बकरा इतना हाथा काटा था कि संजू की चीख निकाल देता है, और संजू को पूरा अच्छी तरीके से संतुष्ट और खुश कर देता है। जब संतुष्ट हो जाती है संजू, तो अब बकरे से बार बार संबंध बनाने की इच्छा जागती है। अब बकरी को क्या करती है, जब दिन में उसका मूड बनता है, तो खेत में ही अपने बकरे के साथ क्या करती है, किसी झाड़ी में ले जाकर बकरे के साथ संबंध बना लिया करती है। जब चाहे जब जहां तहां उसका मन करता है, तहां पर उसका वो बकरे के साथ संबंध बना लिया करती है। जब संजू को रात में मन करता है संबंध बनाने के लिए, तो बकरे को क्या करती है, अपने बेडरूम पर ले आती है, और पलंग पर बकरे के साथ अच्छे तरीके से हर एक प्रकार से, हर एक मोमेंट में, हर एक पोज में बकरे के साथ संबंध बनाती है। बकरे के साथ इतना लगाव रखती है कि बकरा पूरे अच्छी तरीके से टेंड हो जाता है। और जो कुंदन रहता है अब अपनी बीवी का इंतजार करता है फोन का। संजू इधर से फोन करना बंद कर देती है। संजू का अब इच्छा इधर पूरा होने लगता है बकरे के साथ। अब संजू कभी कभार हफ्ता 2 हफ्ते पर कुंदन के पास फोन किया करती है, और कुंदन भी गुस्से में रहता है। कुंदन को कुछ पता नहीं था कि मेरी बीवी को कौन खुश कर रहा है, और उसकी बीवी इधर अपने बकरे के साथ पूरा खुश रहा करती है। दोनों का लगाव एकदम बर्ताव अलग हो गया था। कुछ महीने बीतने के बाद
कुंदन अपने आप से घर आता है। अपनी बीवी को थोड़ा भी कानों कान खबर नहीं लगने देता है कि मैं घर आ रहा हूँ। बेचारा जब घर आता है और दिन का टाइम था, 12 बज रहा था मेरे दोस्त, और जब घर के अंदर जाता है तो वो एक अलग ही नज़ारा देखता है। ऐसा नज़ारा देखता है कि सोच में पड़ जाता है। रूम में उसकी बीवी बकरे के साथ लगी पड़ी है, अपना काम वासना में संबंध बना रही है। जब इतना देखता है कुंदन तो समझ जाता है कि इसका चक्कर इससे खुश होती है, इस वजह से मेरे पास फोन करना और हमको बुलाना बंद कर देती है। कुंदन अपने बीवी के पास जाता है। जब उसकी बीवी अपने पति कुंदन को देखती है तो शौक हो जाती है, उसका होश और आवाज उड़ जाता है, सोच में पड़ जाती है कि ये अचानक कहाँ से आ गए। कुंदन क्या करता है, अपनी बीवी को 2 तमाचा खींच के मारता है और बोलता है कि तुम्हारा यही क्रिया चला है, इस वजह से तुम मेरे को बाहर प्रदेश भेजी थी कमाने के लिए। क्या मैं तुमको खुश नहीं करता? क्या मैं तुमको अच्छे तरीके से नहीं रखता? क्या मैं तुमको अच्छे से मान जान प्यार नहीं किया करता? लेकिन संजू बेचारी सोच में पड़ जाती है, कुछ नहीं बोलती है, एकदम गुमसुम हो जाती है, चुपचाप पड़ी रहती है और माफी मांगती है कि अनजाने में जो हो गया सो हो गया। आज के बाद से मैं ऐसा कुछ कदम नहीं उठाऊंगी और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी। कुंदन बोलता है कि तुम माफी लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आज ही अभी मैं तुमको तुम्हारा साथ छोड़ा हूँ। संजू क्या करती है, अपने पति कुंदन का पैर पकड़ लेती है और रोने लगती है, बोलती है कि एक बार माफ कर दीजिए, इसके बाद दोबारा कभी गलती नहीं होगा। रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद कुंदन बोलता है कि ठीक है मैं माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यही रहेगा कि मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगी, तुम अपने मन का कोई काम नहीं करोगी। संजू बोलती है कि ठीक है मैं अपने मन का कोई काम नहीं करूंगी, आप जो बोलिएगा मैं वही काम करूंगा। संजू को कुंदन माफ कर देता है और माफ करने के बाद मेरे दोस्त कुंदन क्या करता है, अपने पत्नी के साथ उसका भी मन कर रहा था और संबंध बनाता है। उसी टाइम संबंध बनाने के बाद अब कुंदन और उसकी पत्नी संजू अब एक अपना नया लाइफ जीते हैं खुशी खुशी। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। ऐसी घटना मेरे दोस्त बहुत सारे हो रहा है। ये वीडियो खास करके प्रदेश भाइयों के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।